हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रिलीजियस ओसीडी के बारे में। मैं आपको एक केस के बारे में बताऊंगी कि कैसे ये लड़का अपनी रिलीजियस ओसीडी से बाहर आया और आप भी बहुत ही आसानी से ओसीडी से बाहर आ सकते हैं। आपने ओसीडी पर मेरी पहले ही बहुत सारी वीडियोस देखी हुई हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ओसीडी सफ़र के मन में कुछ ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं जिसको ऑब्सेशंस कहते हैं, और उन ऑब्सेशन से जुड़ा हुआ फियर होता है और वो फियर इतना एक्सट्रीम होता है कि वो आपको मजबूर कर देता है या तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए या फिर कुछ कंपल्शंस करने के लिए। ये एक ओसीडी का पूरा सर्किट होता है जिसमें ऑब्सेशन है, जिसमें आपका एक्सट्रीम फियर है, आपकी वरी है, कुछ आपकी अनसर्टेनिटी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से आप कंपल्शन करते हैं या फिर आपका अवॉइडेंस है। अवॉइडेंस भी कंपल्शन ही है, फिजिकल कंपल्शन हो या मेंटल कंपल्शन हो, कंपल्शन है। और कंपल्शन ही प्रॉब्लम है क्योंकि जितना आप कंपल्शन करते हैं उतना ज़्यादा ऑब्सेशन स्ट्रांग होता चला जाता है। अब आप ये भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सभी के अंदर डर होता है। इस पूरी पृथ्वी पर एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने कभी डर का अनुभव ना किया हो या जिसको कभी डर लगे ना, ऐसा वो क्लेम कर सकता है। कभी भी नहीं होता ऐसा। हर इंसान के अंदर डर स्वाभाविक तौर पर कभी ना कभी किसी न किसी परिस्थिति में महसूस ज़रूर होता है। लेकिन जब वो डर महसूस होता है तो कुछ लोग उस डर का सामना करते हैं, वहीं पर कुछ लोग सरेंडर कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फिर उस डर के अधीन होकर कुछ भी ऐसा करने लग जाते हैं जिससे कि उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो अब जो ओसीडी का डर है वो हर ओसीडी सफ़र को पता है कि ये एक काल्पनिक डर है। जैसा ओसीडी में मन में विचार आ रहे हैं या जिस तरीके का डर लग रहा है ऐसा ना हुआ, ना हो सकता है, होने की कोई संभावना भी नहीं दिख रही होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से रीअश्योरेंस लेने के बाद ये पता चल जाता है या कई बार ऐसा होता है कि हिम्मत करके आपने कुछ देर तक कंपल्शन नहीं किया तो आपको पता चला कि कुछ भी नहीं हुआ और आपका अंदर का एक समझदार मन आपको लगातार गाइड कर रहा होता है कि ये जो ओसीडी है ये फेक है। लेकिन डर इतना ज़्यादा बड़ा होता है उस टाइम पर कि सब कुछ डर से ही कंट्रोल हो रहा होता है। तो आपको समझना है कि हर इंसान को डर लगता है, लेकिन डर का सामना कर कर ही उस डर को ख़त्म किया जा सकता है। अब केस समझिए क्या है। ये जो लड़का है इसको रिलीजियस ओसीडी है। अब रिलीजियस ओसीडी में इसके साथ क्या होता है कि अगर कोई भी मंदिर छोटा सा भी, अगर कहीं भी किसी ने एक मूर्ति भी रख दी है तो वो उसके लिए मंदिर है। जैसे होता है ना, कहीं पेड़ के नीचे या सड़क किनारे कहीं थोड़ी सी जगह देखी और कोई मूर्ति रख दी है तो वहाँ पर भी वो भी इसके लिए एक मंदिर है। तो अब इसका जो फोकस है वो सारा का सारा सड़क पर चलते वक्त ये रहता था कि कहीं भी एक भी मूर्ति साइड में कहीं रखी हुई हो, यानी कि जो इसके लिए मंदिर था वो मंदिर छूट ना जाए, और ये अगर सर झुकाकर नमस्कार ना करे भगवान को तो भगवान इसको सज़ा देंगे। कुछ अनहोनी इसके साथ, इसके पूरे परिवार के साथ हो जाएगी, भगवान नाराज़ हो जाएंगे। एक तो इसको ये बहुत ज़्यादा वहम आता था। दूसरा वहम इसको ये आता था कि ये जो भगवान की कोई भी पूजा करे तो इसके मुंह से कहीं कोई गाली ना निकल जाए, कोई ऐसा अपशब्द ना निकल जाए भगवान के लिए जिसकी वजह से भगवान नाराज़ हो जाएंगे, और भगवान नाराज़ हो जाएंगे तो इसका घर बार सब कुछ तहस नहस कर देंगे। तो ये दो उसके मन में लगातार विचार आते रहते थे। तो अब ये दो विचार बार बार मन में आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। एक इंसान का सड़क पर चलना भारी हो गया है, उसका घर में बाहर कहीं पर भी कुछ भी भगवान की प्रार्थना करते वक्त, पूजा करते वक्त एक एक शब्द संभल कर बोलना पड़ रहा है, क्योंकि उसको ये वहम हो रहा है कि अगर उसने संभल कर नहीं बोला तो उसके मुंह से कोई ना कोई अपशब्द या फिर गाली निकल सकता है। अब उस डर के साए में जीते जीते 10-11 साल हो गए और समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बाहर निकले। अब ओसीडी ऐसा ही है कि अगर आप उसे डर कर बार बार उसी लूप में अपने आप को फंसाए रखोगे तो वो तो समय के साथ स्ट्रांग होगा। तो ये क्या करता था,
ये बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट रहता था और कहीं पर भी गलती से भी कुछ भी छूट ना जाए। अगर सड़क पर जाना है तो इस तरीके से चलना है, या फिर कई बार मुझे कहीं जाना ही नहीं है, मुझे घर में ही रहना है। तो दोनों ही बातें थी कि जब कहीं जाना ही है, बहुत ज़रूरी है तो जाना ही है, लेकिन जाना है कि अगर कहीं पर 10 मिनट का रास्ता है तो वो रास्ता एक एक घंटे में या उससे भी ज़्यादा में पार हो रहा है, क्योंकि नज़र कहाँ पर है? नज़र सड़क के दोनों तरफ है कि कहीं पर भी गलती से भी कोई भी एक छोटी सी मूर्ति भी रखी हो तो इसके लिए मंदिर है, वो छूट ना जाए। तो अब इस तरीके से अगर कोई सड़क पर चलेगा तो उसके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो उसने बोला कि लोग मुझे देखकर मेरा मजाक भी बनाते हैं, ये क्या पागल है, सड़क पे क्या देखता हुआ चल रहा है। अब लोगों को तो पता नहीं, और ऐसी हरकतें अगर देखते हैं तो लोग मजाक भी बनाते हैं इस बात का। अब वहाँ पर ज़िंदगी बिल्कुल उनके अनुसार नर्क जैसी हो गई थी कि कुछ करने लायक नहीं है। और वो डर इतना ज़्यादा तेज़ आता था, इतना ज़्यादा सीवियर वो फियर होता था कि ऐसा लगता था कि अगर नहीं किया तो अभी की अभी कुछ हो जाएगा। जब बातचीत की गई कि आखिरकार ये जो मन में ऑब्सेशन आता है, इसके सोर्सेस क्या हैं, मतलब इसका कहाँ से उत्पत्ति हुई है, किस तरीके से आना शुरू हुआ, तो पता चला कि उनके कुछ इस तरीके के रिलीजियस पहले से ही बिलीफ्स थे, फैमिली ने जो दिए थे उन्हें, या उन्होंने सुन रखा था कि अगर भगवान का किसी भी तरीके से निरादर होता है, कोई पूजा अर्चना विधि विधान से नहीं करता है, या फिर भगवान अगर कहीं पर भी किसी रूप में दिखाई देते हैं, अगर आप सर नहीं झुकाते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते हैं, उनको ध्यान नहीं लगाते हैं, तो फिर भगवान अपनी सारी कृपा आपके ऊपर से हटा लेते हैं। और जिसके ऊपर से भगवान की कृपा हट गई उसका तो सर्व सत्यानाश होना बिल्कुल तय है। ये इन्होंने सुन रखा था अपने घर परिवार में, दादा दादी माता पिता सभी लोग अच्छे से पूजा करते थे, लेकिन इनकी तरह किसी को भी फियर या फिर ओसीडी नहीं था। लेकिन हाँ, इनके घर में धार्मिक माहौल बहुत ज़्यादा था, पूजा पाठ, और बच्चों को भी शुरू से ऐसा ही बोला गया था कि आपको पूजा पाठ सब कुछ करनी है, क्योंकि जो कुछ भी है, एक पत्ता भी हिल रहा है तो वो भगवान की कृपा से ही हिल रहा है। और अगर तुमने भगवान का पूजा अर्चना नहीं की, ध्यान नहीं लगाया, या फिर उनका किसी भी तरीके से तुमसे जाने अनजाने में भी निरादर हो गया, तो भगवान की कृपा हटते ही सब कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में तहस नहस हो जाएगा। तो हर इंसान का किसी भी चीज़ को सुनकर समझने का बिल्कुल अपना अपना एक अलग ही अंदाज़ होता है। अब ऐसा नहीं है कि इस लड़के ने ही ये बात सुनी भी थी, इसके अलावा इसका एक छोटा भाई, घर में बहन, उन्होंने भी सेम ही बातें सुनी हुई थी। लेकिन इसी पर्सन को इतना गहरा असर हुआ और ओसीडी बन गया, क्योंकि जिस तरीके से आप किसी की भी बात सुनते हैं, उसे कैसे आप समझते हैं, उसके क्या मायने लगाते हैं, उसे अपने दिमाग में कैसे बिठा लेते हैं, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। तो वहीं पर छोटा भाई बहन पर ऐसा कोई असर नहीं हुआ। पूजा वो भी करते थे, लेकिन बिना किसी डर के सामान्य रूप से। लेकिन यहाँ पर ऑब्सेशन डेवलप हो गया, और जब आपको किसी चीज़ का डर होता है तो आपका फोकस भी ऐसी चीज़ों पर बहुत जल्दी चला जाता है, और पहले से ही आपके कुछ ऐसे बिलीफ होते हैं अंदर, तो कोई एक्सटर्नल भी रेफरेंस आपको मिलता है तो वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ऐसे ही इनके साथ इन्होंने कुछ ऐसी कहानी, कुछ इस तरीके के सीरियल देखे जहाँ पर भगवान नाराज़ हो गए, तो उस इंसान की ज़िंदगी में बहुत कुछ नुकसान हो रहा है, ख़राब हो रहा है। किसी से शनि की साढ़े साती के बारे में पता चल गया इन्हें, इस तरीके से बहुत सारे। और फिर अपने इस डर को हल्का करने के पर्पज़ से कुछ पंडितों के पास गए, ताकि उन पंडित जी कुछ ऐसा कह दें कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर और उल्टा हो गया। पंडित जी ने कहा, अगर भगवान का निरादर करोगे तो फिर भगवान तो अपनी कृपा हटा ही लेंगे, ये दान करो, ये करो, वो करो। तो वो और डर पे डर की परतें चढ़ती चली गई। अब डर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इंसान का बिल्कुल सड़क पे चलना माहौल हो गया, तो वो ना जाए, और जाए तो 10 मिनट का रास्ता भी 1-1.5 घंटे में तय हो रहा है। तो ये तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो ये अंदर सारे बिलीफ के पीछे के बिलीफ थे, सारा मेटा बिलीफ जब इनके एक्सेस किए गए, पूरी लेयर्स को देखा गया, तो पता चला बहुत छोटी सी उम्र से ही इनके मन में भगवान को लेकर बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ था। अब समझाने की अगर कोशिश भी करो ऐसे इंसान को कि भाई, ये जो भगवान के प्रति आपका डर है, ये
किसी ने आपको डराने के उद्देश्य, आपके जीवन को खराब करने के उद्देश्य से आपको ये सब नहीं बताया था। उनका पर्पस सिर्फ इतना था कि बच्चों को अच्छे संस्कारों में डाला जा सके, अच्छी आदतें डल सकें और भगवान की आप पूजा अर्चना करो, क्योंकि एक भगवान ऐसी शक्ति है, शक्ति ऐसी मिलती है कि हाँ, कोई है ऐसी शक्ति जो हमेशा हमारे साथ है। और भगवान को ना तो किसी ने देखा है। जिन रूपों में हम भगवान की मूर्ति पूजा करते हैं, पहचानते हैं, भगवान वास्तव में ऐसे दिखते हैं, उनका यही आकार है, ये भी सब कुछ अनजाना सा है। लेकिन ऐसी मान्यताएं हैं और कोई ना कोई तो आकार होता ही है जिससे कि सरल होता है ईश्वर को पहचानना या ईश्वर की अर्चना करना, इसलिए ये सब कुछ ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है जितने आप मूर्ति के रूप देखते हैं कि भगवान वास्तविकता में इसी रूप में ही है। भगवान के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि वो तो एक ऊर्जा है, निराकार है। लेकिन क्योंकि हमने ऐसा ही जब से जन्मे होते हैं देखा, सुना, पढ़ा होता है, तो हमारे मन में वही छवियाँ होती हैं। तो अब किसी ने ना तो आपको इसलिए बताया ये सब कि आपका डर के जीवन खराब हो जाए, लेकिन आपने जो भी कुछ सुना उसे अपने मन में एज इट इज़ बिठा लिया कि अगर कुछ भी छोटी सी भी गलती हो गई या भगवान की एक भी मूर्ति को नमस्कार करना रह गया तो भगवान की कृपा हट जाएगी, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। आपको जो बताया गया था वो बताया गया था इसलिए ताकि आपको कुछ अच्छी आदतें पड़ जाएं और आपको एक ये हो कि कोई ऐसी परम शक्ति, कोई ऐसी अदृश्य शक्ति मेरे साथ है, जिस शक्ति के मेरे साथ होने से मुझे अंदर से एक हौसला, हिम्मत हमेशा बनी रहेगी कि ज़िंदगी में जो कुछ भी अभी कठिन समय है तो एक परम शक्ति मेरे साथ है और उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। करना आप ही को है, लेकिन जब हमारा ये अटूट विश्वास होता है कि ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ है तो हम अपने प्रयासों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और वास्तविकता में कोई ऐसी अदृश्य ईश्वरीय शक्ति है, इस बात के समय समय पर हमारे भीतर से ही कुछ ऐसे हमें प्रमाण मिलते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से किसी भी धर्म में जो ईश्वर है, या आप उन्हें अल्लाह बोलें या वाहेगुरु जी बोलें या जीसस बोलें, किसी भी रूप में जो भी कुछ इस तरीके से बताया जाता है, उसमें जितना डर दिखाया जाता है उसमें पूरी तरह से सच्चाई नहीं है, ये भी आपको समझना होगा। दूसरी बात यह है कि भगवान कोई मनुष्य थोड़ी ना है कि जैसे मनुष्य होते हैं ना कि किसी ने दुआ सलाम नहीं किए तो फिर वो बुरा मान जाते हैं, अरे इसने मुझे देख के नमस्ते नहीं की थी, वहाँ पर मेरा निरादर कर दिया। ये सब तो मनुष्यों के गुण हैं। मनुष्यों में ही ये ऐसी नाक अहम होते हैं कि उसने मुझे नमस्ते नहीं करी, बैठने को नहीं पूछा, चाय नाश्ता नहीं पूछा, मेरा निरादर कर दिया। क्या भगवान आपको, वो परम शक्ति जिन्होंने पूरी सृष्टि रची है, क्या वो आपको इतने नासमझ लगते हैं कि वो अगर आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं और ईश्वर का एक प्रतीक कहीं पर रखा है, उनको नमस्कार आपने नहीं किया या आपकी नज़र उन पर नहीं गई तो वो नाराज़ हो जाएंगे? अगर ऐसे नाराज़ होने वाले हैं तो फिर वो परम शक्ति है ही कहाँ, वो भगवान है ही कहाँ? तो परम शक्ति आपसे कहीं पर भी कभी भी नाराज़ नहीं होती और ना ही वो परम शक्ति जो है किसी मूर्ति तक सीमित है। मूर्ति एक ईश्वर से संपर्क साधने का एक तरीका है कि हम अनेक अनेक रूपों में पहचानते हैं ईश्वर को और उनसे एक संपर्क साधने के ज़रिए हम उनकी पूजा अर्चना, विधि विधान इस तरीके से करते हैं। लेकिन ईश्वर ना तो आपके किसी विधि विधान के मोहताज हैं और ना ही किसी रूप के। आप बिना किसी रूप के भी अंदर से सच्चे मन से बस ईश्वर का ध्यान कर लेते हैं तो परम पिता का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहता है। ना वो कोई जेंडर के हैं कि कोई माता है या फिर वो पिता हैं, वो बस एक परम शक्ति हैं। आप अपनी सहूलियत के लिए उन्हें माता, पिता कुछ भी बुला सकते हैं, कोई भी रूप आकार में पहचान सकते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल परे हैं। तो इसलिए ये जो डर है कि मूर्ति कहीं पर भी रखी हुई है और आपने नमस्कार नहीं किया तो कुछ भगवान नाराज़ हो जाएंगे, तो ये बात उनको समझाई गई कि भगवान हम इंसानों के जैसे नहीं होते हैं। ये हम इंसानों की धरती पर चलता है कि उसने मुझे देखकर विश नहीं किया, उसने मुझे बुलाया नहीं, उसने मुझे ये बात कह दी, वो बात कह दी। नहीं, भगवान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप अपने आप को डर से मुक्ति दो। ये आपकी सुनी सुनाई बातों से आपके मन में एक काल्पनिक डर पैदा हो गया है। भगवान किसी का बुरा नहीं करते हैं, भगवान सबका भला ही करते हैं। वो परम शक्ति अपना आशीर्वाद हमेशा सबके साथ रखती है और भगवान जब आपके साथ हैं, हर हाल में साथ हैं और उनको हम अपना
जनक मानते हैं कि उन्होंने ही सारी सृष्टि बनाई है और हम सब उस परमात्मा का ही अंश हैं। तो उनका एक 4 साल का बेटा था। तो मैंने उनसे पूछा, आप एक बात बताइए, अगर आपके बच्चे से कोई गलती हो जाएगी तो क्या आप उसकी ज़िंदगी को तहस नहस कर देंगे? क्या आपका बच्चा अगर एक दिन आपको ऐसे नहीं बोलेगा पापा नमस्ते या गुड मॉर्निंग पापा, या फिर आपकी बात नहीं मानेगा, कुछ अलग से ज़िद करेगा, तो क्या आप अपने बच्चे का सर्वनाश कर देंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, वो तो मेरा बच्चा है, मेरी जान है, ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं मैम उसका, और बच्चों से तो गलती हो ही जाती है। तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही वो परम शक्ति ने हमें जन्म दिया है, जीवन दिया है, हम उन्हीं का अंश हैं। अगर हमसे वास्तव में कोई गलती हो भी गई तो वो हमारा सर्वनाश क्यों करेंगे? मैंने उनसे पूछा, एक बात बताइए, आपका बच्चा कहीं किसी गड्ढे में, कीचड़ में, नाली में गिर गया और वो आपके पास दौड़ता हुआ आ रहा है, तो आप उसे उठाएंगे या फिर आप उसे दूर दूर करेंगे? मैडम कैसी बात कर रही है, मैं दौड़ कर अपने बच्चे को उठाऊंगा। अब दौड़ कर अपने बच्चे को उठाएंगे यानी कि हर हाल में, चाहे वो शुद्ध है, अशुद्ध है, या फिर उससे कोई गलती हो गई है, कुछ भी है, आप उसका कभी सर्वनाश नहीं करेंगे ना, आप उसे कभी नकारेंगे नहीं ना। तो ऐसी वो परम शक्ति हमें हर हाल में स्वीकारती है और हमें कभी सर्वनाश और ये सब जो विचार आते हैं, ये सब हमारे यहीं पर जो हमने इस धरती पर सुना है, कहीं पढ़ा है, उस सब से हमारे अंदर भय पैदा होता है और उस भय की वजह से ही इस तरीके के विचार बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हमारे मन का एक हिस्सा है जो हमेशा अलर्ट रहता है किसी भी तरीके के खतरे के लिए, डर के लिए, कहीं भी कुछ भी इस तरीके का अनहोनी के लिए, किसी भी तरीके का कोई दुख हमसे दूर रहे, उसके लिए वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है। और जब भी कोई ऐसा खतरा, क्योंकि अगर आपके मन में ये हो गया कि अगर मैंने भगवान को नमस्कार नहीं किया तो भगवान सर्वनाश कर देंगे, सर्वनाश यानी कि बहुत सारी तकलीफ़ें, तो भय पैदा हो गई, तो मन का वो हिस्सा अलर्ट हो जाता है और उसके हाइपर अलर्ट होने की वजह से वो जो ओसीडी का सर्किट, जो कि सभी के अंदर ही होता है, डर सबको लगता है, मैंने आपको बताया, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है और फिर उस तरीके के लगातार थॉट्स और आपको एंग्जाइटी के फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। और पर्पस एक ही होता है कि उन अनकंफर्टेबल फीलिंग से, उस डर से, उस विनाश से अपने आप को बचाओ। अब विनाश से अपने आप को बचाना है तो आपको क्या करना है? अब ये है कि भगवान छूट ना चाहें, तो उसके लिए क्या रास्ता निकाला कि आप पूरा ऐसे चलो सड़क पर दोनों तरफ देखते हुए पूरे ध्यान से कि कहीं एक मूर्ति भी ना छूट जाए। अब मान लीजिए किसी के मुंह से गाली निकल जाती है, तो गाली निकलने का क्या होता है काउंटर, कि माफ़ी मांगना, मतलब अपनी सुरक्षा करना, जो गलती है उसके विपरीत कुछ ऐसा करना जिससे गलती वो बैलेंस हो जाए, मतलब उस गलती से जो आपको पाप लगा है और अब जो आप उसका समाधान निकाल रहे हैं, उससे वो आपका जो पाप है, जो गलती है, वो कम हो जाए। तो ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है, क्योंकि मन में आपके कुछ इस तरीके की देखी सुनी पढ़ी बातें अंदर बैठी हुई हैं, तो वहीं से ही ये चीज़ें पैदा हो रही हैं, डर पैदा हो रहा है, फिर उसके डर का निदान पैदा हो रहा है। तो ये सिर्फ मन का खेल है, वास्तविकता से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो परम शक्ति जिसने हमें खुद बनाया है, वो हमारा विनाश ऐसे नहीं करती है, वो हमें सिर्फ प्यार करती हैं, स्वीकार करती हैं। तो जब उनको बार बार ये बात समझाई गई और उनको कहा आप छोटे छोटे स्टेप लेकर देखिए, आपने खुद इस बात को बोला है ना कि आपने अपने बच्चे को जन्म दिया है, और ये ख्याल भी आपको अंदर तक हिला सकता है कि उसका कोई सर्वनाश हो जाए या उसका मैं सर्वनाश कर दूँ, इस बात पर गुस्सा होकर। कि उनको खूब पूछा गया कि अगर कोई बड़ी भी गलती कर आ गया वो किसी दिन, क्या आप उसका सर्वनाश करेंगे? सवाल ही नहीं होता। तो परम शक्ति हमारा सर्वनाश नहीं करती है, ये सिर्फ हमारे मन का एक काल्पनिक डर है। तो जब उनको बार बार समझाया गया और उनको बताया गया कि जो मूर्तियाँ जो आपको ईश्वर लगती हैं, ये भी हमारे मन का विज्ञान ही है, जो हमारे मन में छवि बसाई गई है, इसलिए हमें एक मूर्ति में ईश्वर दिखाई देते हैं। आप देखिए ना कि कई बार मूर्तियाँ जब खंडित हो जाती हैं, पहले मूर्तियों की पूजा की जाती है, लेकिन जब वो खंडित हो जाती हैं तो फिर उन्हीं को ही कहीं पीपल के पेड़ के नीचे या कहीं पर चलते हुए जल में सिला दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे उत्सव आते हैं जहाँ पर पहले मूर्तियों को बहुत अच्छी तरह से चाव से लाया जाता है और फिर उन्हीं मूर्तियों की कहीं पर आप बेकदरी भी देख सकते हैं। तो मूर्ति में भगवान नहीं है, यह आपकी श्रद्धा है, आपकी दृष्टि में है, जो आपको मूर्ति में भगवान दिखाई देते हैं।
तो यहाँ पर बात ये नहीं है कि आप किसी मूर्ति को या कोई भगवान का घर जिसको हम मंदिर कहते हैं, या आप किसी और धर्म के भी हैं, कोई भी ऐसा मस्जिद, दरगाह या चर्च कहीं से भी, क्योंकि अलग अलग धर्मों के लोगों को जब ये रिलीजियस ओसीडी होती है तो उन्हें अपने अपने धर्म के अनुसार ही उस तरीके के विचार मन में आते हैं। किसी के मन में भगवान के लिए आते हैं तो किसी के मन में अल्लाह के लिए आते हैं। तो आप किसी भी धर्म के हैं तो जो भी धार्मिक स्थल हैं हमारे, या जो भी प्रतीक हैं जिनसे हम ईश्वर से अपने आप को उस परम शक्ति से जोड़ते हैं, तो वो केवल एक माध्यम है। लेकिन अगर वो माध्यम कुछ समय के लिए आपकी आंखों से छूट भी गया और आपने उधर सर नहीं झुकाया, नमस्कार नहीं किया, तब भी ईश्वर की उस परम शक्ति की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। और आप अपने मन से इस डर को निकालिए और उस परम शक्ति को आप निराकार के रूप में स्वीकार कीजिए। अच्छे कर्म कीजिए, अपनी श्रद्धा रखिए, क्योंकि वास्तव में कोई परम शक्ति है जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। इसके अनेकों जो कहते हैं प्रमाण है ना, वो हमारे सामने हैं, उसके सबूत हमारे सामने हैं। इस प्रकृति में इतनी अद्भुत घटनाएं होती हैं कि वास्तव में जो इस बात पर विश्वास करने के लिए पूरा मजबूर कर देती है कि कोई परम शक्ति है जो सब कुछ चला रही है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें उस अपने अंदर के डर को ख़त्म करना है, जहाँ पर हमने अपने आप को इस तरीके से सीमित कर लिया है कि सारी मूर्तियों को हमें ईश्वर मानना है और सारे मंदिर जो भी रास्ते में पड़ेंगे उसमें हमें नमस्कार ही करना है। तो जब बार बार उनको समझाया गया तो उनको ये समझ आया और उनका डर कम होता गया और उनको छोटे छोटे एक्सपोजर कराए गए कि इस बार आप दोनों तरफ देखे बिना सीधे जाएं, और अगर आपका बाई चांस किसी मंदिर पर नज़र पड़ जाए तो आप उन्हें सर झुकाकर नमस्कार करके आगे बढ़ जाएं। ज़रूरी नहीं है कि मंदिर पर रुकना ही है और अंदर जाना ही है। इसी तरह से जब आप कोई भी पूजा अर्चना करें, उनका जो दूसरा एक डर था कि कहीं कोई अपशब्द या गाली न निकल जाए, तो कोई भी अपशब्द या गाली का भय आपके अंदर बना रहेगा तो आपका फोकस वो रहेगा। और जब हमारे फोकस में जाए ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, तब और ज़्यादा होगा। आप देखिए ना कि सपोज़ कीजिए आप एक रूम है, एक खाली रूम के बाहर वहाँ लिख दीजिए इसके अंदर झांकना सख्त मना है। लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी उसके अंदर झांकने की, और नज़र बचा बचा कर लोग ज़रूर झांकेंगे उसके अंदर। क्यों? क्योंकि ना है कि ना इसमें झांकना मना है। तो जिस भी चीज़ के लिए ना होता है उसके लिए हमारे दिमाग में और फोकस बढ़ जाता है, और क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, और अंदर इम्पल्सिवनेस आ जाती है। तो आपसे गलती इस डर की वजह से कभी हो सकती है कि आपके मुंह से ऐसा कुछ निकल सकता है बाई चांस। और अगर बाई चांस कभी कुछ ऐसा निकल भी गया तो आप जानते हैं कि आप जानबूझकर ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, कह नहीं रहे हैं। वो गलती, और गलती किसी से भी हो जाती है। और मैंने आपको बताया कि गलती होने पर भी वो परम शक्ति को सब समझ है, वो आपका विनाश तब भी नहीं करेंगे। आपकी गलतियों को माफ़ किया जाएगा, आपको सुधरने के सब मौके दिए जाएंगे। आपको ये समझना होगा कि आपको अपने आप को इस भय से मुक्त करना है। जब ये बार बार बात समझाई गई कि आप जब तक ये चीज़ दिमाग में रखेंगे कि ऐसा हो ना जाए, ऐसा हो ना जाए, ऐसा निकल ना जाए, आप और ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम बढ़ाते रहेंगे और आपका सारा फोकस उन सारे गलत से शब्दों पर, उन गालियों पर ही रहेगा कि कहीं इनमें से कुछ ना निकल जाए। और जब आपके फोकस में होंगी वो चीज़ें, तब वो आपकी ज़बान पर आ जाएंगी। लेकिन जब आपके फोकस से वो दूर हो जाएंगी तो उनके ज़बान पर आने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो जब इस तरीके से समझाया गया कि आपको यही विचार देना है अपने आप को कि मैं जब भी भगवान की पूजा अर्चना करता हूँ तो हमेशा मेरे मन में अच्छे विचार चलते हैं, मैं ईश्वर को, उस शक्ति को अपना मानता हूँ, उस शक्ति का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, हर हाल में वो शक्ति मुझे स्वीकारती है, वो शक्ति मेरी रक्षा करती है। जब इन्हीं विचारों का आप मन में रखेंगे और इन्हें दोहराएंगे तो ये आपके अवचेतन मन में चले जाएंगे, और वहाँ पर जो डर था वो डर कम होकर वापस अपनी स्थान ले लेगा। जो बढ़ा हुआ था, जो उछल उछल कर आपके अंदर आ रहा था, जो अपना साइज़, जैसे ना कि एक डर होता है ना, डर का साइज़ बढ़ता रहता है, छलावा होता है क्योंकि डर, तो वो डर आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। और इस तरीके के विचार और इस तरीके का भय जब आपको लगना बंद हो जाएगा तो जो आप एक्शंस लेते थे वो ख़त्म ही हो जाएंगे। तो पहले आप एक्शंस लेना बंद कीजिए, आप एक्सपेरिमेंट करिए इस तरीके से। जब उनको पूरा अच्छी तरीके से ERP का प्लान बनवाया गया और उनको छोटे छोटे टास्क दिए गए, उनको एक्सपोजर्स के टास्क देते हैं, तो जब उन्होंने वो सब चीज़ किए तो उनका पूरी तरीके से ये वहम निकल गया और अपने रिलीजियस OCD से मुक्त होकर अब बहुत अच्छी तरीके से
अपने जीवन को जी रहे हैं और उस परम शक्ति को अब हर रूप में या फिर बिना रूप के कैसे भी, मतलब जो भी उनको लगता है कि हाँ अभी कभी पूजा कर सकते हैं तो करते हैं, और कभी लगता है कि नहीं बैठकर उस तरीके से मूर्ति पूजा विधि विधान से उस तरीके से नहीं कर सकते, तो उस निराकार शक्ति को अपने अंदर ही बस कि हे भगवान, आप तो हमेशा मेरे साथ हैं और आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, इसी तरीके से मानकर अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन बदला, इस तरह से आप भी बदल सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की ओसीडी हो, आपको बस अपने अंदर से उस डर को ख़त्म करना है। डर के ख़त्म होते ही आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इस जर्नी में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, उसको भी याद रखेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आप इस वीडियो से सीख कर अपने ओसीडी से घर बैठे ही मुक्त हो जाएंगे। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों को इस मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपका एक शेयर किसी का जीवन बदल सकता है। और ईश्वर का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा, ऐसा विश्वास रखते हुए हंसते मुस्कुराते रहिए।